अब एक विषय लिखे, धर्मांतरण का मामला। धर्मांतरण, हालांकि ये मामला आजकल सोया हुआ है थोड़ा इंडिया में। ये दूसरे तरह की पार्टियों की सरकार जब आती है तो ये मामला रहता है। पक्ष को विपक्ष कर दीजिए, विपक्ष को पक्ष कर दीजिएगा तो ये मामला क्वेश्चन में आने लगेगा, है ना। अब 2019 में क्या होता है उसके बाद फिर ये प्रश्न की भी संभावनाएं हो जाएंगी, समझ गए। चलिए, इसमें मामला क्या है जी, तो लिखिए संवैधानिक प्रावधान धर्मांतरण पर। भारत का संविधान धर्मांतरण के विषय में चुप है और जबरन किसी के धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में नहीं दिए गए। यह अलग विषय है कि धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है और उससे प्रभावित होकर कोई व्यक्ति अपने स्वतः संकल्प से, स्वतः संज्ञान से, अंतरात्मा की आवाज से, वॉइस ऑफ कंसाइंस, वॉइस ऑफ सेल्फ कंसियसनेस, एंड वॉलेंटरी चॉइस, स्वैच्छिक चयन, कॉमा के बाद लिखते जाइए, स्वैच्छिक चयन के आधार पर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो कॉमा इसे गैर संवैधानिक नहीं माना जा सकता। ठीक है, पीटी के लिए एक तथ्य हो गया कि धर्मांतरण का अधिकार है कि नहीं, तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव है ना। अब आ जाइए इस पर कोर्ट क्या कहता है, फिर प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या करेंगे। सिर्फ कोर्ट ही जो कहता है वही सॉल्यूशन नहीं है। अब समझ गए ना बात। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के विचार डैश देकर भारत में धर्मांतरण की चुनौतियों और उससे उत्पन्न होने वाले कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं को देखते हुए, कानून एवं व्यवस्थाओं की समस्या को देखते हुए देखते हुए 1977 में ही 1977 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट मत प्रस्तुत किया है कि अखिल भारतीय स्तर पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया जाना चाहिए।
ठीक है। धर्मांतरण विरोधी कानून, मतलब भारत सरकार इसके लिए करे। अभी जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो उकसाते भी हैं कि आप बना क्यों नहीं लेते हैं, और जैसे ही बना लेंगे फिर बोलेंगे देखे इनका यही ऑब्जेक्टिव था, है ना। पॉलिटिक्स के आधार पे कुछ भी आइडिया डेवलप नहीं करना है। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज पॉलिटिक्स, है ना। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं कि हमारे देश में है। राजनीति के अपने स्टाइल हैं, अपने स्वरूप हैं, वो भी एक आनंद का विषय है ना। तो उसको आनंद लेने के लिए लीजिए, समझदारी बनाने के लिए, उससे मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो प्रभावित हो जाते हैं। आपको ईश्वर ने अवसर दिया कि भारत के अच्छे नागरिक बन पाए। आईएएस की तैयारी करने में तो ये सबसे पहला चीज होता है। देखिए इसी से जो सिलेबस है ना, इसको देख के ही लगता है कि ऐसे ही किसी को आईएएस नहीं बनाते हैं जो सभी संगठनों का लीडर हो जाता है। उससे ज्यादा परिपक्व आपको मिलेगा ही नहीं कोई। इतना डिटेल से चीजों को समझा है, जाना है, मतलब उसको कहते हैं ना कि लायक हो गया, ना लायक नहीं है, अब कुछ बचा नहीं, इसको दे दीजिए। तो सारे स्टाफ बूढ़े बूढ़े, कम उम्र का लायक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब ये बूढ़ा होगा तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब कुछ तो बातें होंगी ऐसे। तो आपने देखा संविधान क्या कहता है, कोर्ट ने क्या कहा है, स्पष्ट बातें, क्लियर कट बातें, पीटी में आए टिक मार देना है। आगे आइए। धर्मांतरण को लेकर लेफ्ट साइड में सब टाइटल, धर्मांतरण को लेकर राज्यों के स्तर पर कहां कहां कानून बना है, अंडरलाइन डैश देकर। मध्य प्रदेश और उड़ीसा भारत के दो ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां 1969 में ही, अब जैसे ना मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बाहर निकला तो कैरी आउट ऑलरेडी हो गया है ना, उसके यहां भी ये लॉ एप्लीकेबल है। तो ये 69 के मध्य प्रदेश की बात हो रही है, 2000 ऑनवर्ड्स दोनों में ये एप्लीकेबल है। यानी छत्तीसगढ़ आपको समझना है, अगर पीटी देने जाए तो एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तीनों मानना है। देख के क्या है मध्य प्रदेश और उड़ीसा भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां 1969 में ही धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुका था। और इसे अवैध घोषित करने वाली याचिका को, अवैध घोषित करने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है। ठीक है, तो अब पहले ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से बाहर आ जाइए कि मैटर क्या है, संविधान क्या कहता है, सब सर्वोच्च न्यायालय हम दिमाग में क्या बनाए ऑब्जेक्टिव तरीके से, है ना। तो ऑब्जेक्टिव तरीके से है कि धर्मांतरण विरोधी कानून होना चाहिए, धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, संविधान में ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसे कानून बनाने की जरूरत है या नहीं, ये मुख्य परीक्षा का विषय है। क्या करोगे, धर्म व्यक्तिगत अनुभूति का विषय है, इस पे फिर काम करोगे लेवियाथन बनोगे, इसे दूर रखो अपने आप को। रोड बनाने पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है वो समझना। आइए, समस्या कहां पर है, समस्या कहां पर है, क्वेश्चन मार्क, अंडरलाइन, डैश देकर। वास्तव में धर्मांतरण के उदाहरण वही देखने को मिले हैं, वास्तव में धर्मांतरण के उदाहरण वही देखने को मिले हैं जहां तक विकास
नहीं पहुंचा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्यों के पिछड़े क्षेत्र, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों के पिछड़े क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जहां अवसंरचनात्मक विकास बेहतर नहीं रहा, सरकार और प्रशासन से आम नागरिकों की दूरियां बनी रहीं, और ऐसे क्षेत्रों में यदि किसी मिशनरीज या धार्मिक गिरोह ने शिक्षा, स्वास्थ्य, को बेहतर करने, लोगों के रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने में योगदान दिया, और धार्मिक प्रचार प्रसार भी किया, जिससे प्रेरित होकर धर्मांतरण के उदाहरण देखने को मिलते हैं। पैराग्राफ छोड़कर ऐसी परिस्थिति में अन्य धार्मिक गिरोह के द्वारा धार्मिक व राजनीतिक कारणों से शुद्धिकरण, घर वापसी जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जिससे कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न हुई। तो देखिए, मूल प्रॉब्लम क्या है? धर्म प्रॉब्लम नहीं है। कोई धर्म लेना नहीं चाहता। कोई बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली में आता है, पहले उसको रोटी चाहिए, उसको खिलौने चाहिए। ये अगर मिल जाता है तो लोग बाद में बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो, पैर ऊपर सर नीचे, रात में इतने बजे ये कपड़ा, वो ऐसा ऐसा वैसा, ये सब बाद में आता है। सब आंतरिक अनुभूति का विषय है। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि वो फैमिली से आता है। फैमिली का एटीट्यूड जल्दी चेंज होता नहीं है। परिवार वालों ने एक बार सिखा दिया कि ये ही गलत है तो है, जब तक कि बहुत फिर वो आईएएस की तैयारी ना कर ले। फिर कहने का मतलब विद्वान ना हो जाए, पीएचडी ना हो जाए, कोई ऐसा पढ़ ना ले, बहुत बुद्धिमता आ जाएगी तभी चेंज होगा, वरना एटीट्यूड जाता नहीं। तो यूजुअली लोग करते नहीं है ये, और करने पे मजबूर होते हैं। तो उसका कारण गरीबी, भूखमरी, पिछड़ापन है। आपने ध्यान नहीं दिया, और जिसने ध्यान दिया तो वो उसके हो गए।
अब बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां जर्मनी के और ऐसे जगह के मिशनरीज आए जो हेलीकॉप्टर से दूर दराज के क्षेत्रों में ट्राइबल बेल्ट में दवाइयां बांटे, अच्छे हो जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो किए, है ना। अपने डॉक्टर्स ले गए तो लोग होंगे ही, कन्वर्ट हुए, उसका ये वजह है। और फिर बाद में कुछ पॉलिटिकल रीजन से लोग शुद्धिकरण कराते हैं, तो ये विषय है। तो क्या इसके लिए कानून होना चाहिए? कानून बनाने के बजाय ये काम करें। नगरों में जहां पे लोग सुखी संपन्न है, खाते पीते, उनको बोलिए धर्म बदल दो। क्यों बदलेंगे भाई? ये क्या मैटर है? अपने आप खत्म हो जाए। तो मैटर डेवलपमेंट का है, समझ गए? ये तो पीटी में ऐसा, मेंस में ऐसा। पीटी में है धर्मांतरण विरोधी है कि नहीं, मतलब धर्मांतरण के लिए कोई प्रावधान है कि नहीं, तो नहीं है। इसके लिए कानून बन सकता है तो है हो जी, बिल्कुल बन सकता है। आज ही से नहीं, 77 में ही बोला है। दो कानून है, 2 राज्य 3 राज्य में है, और भारत सरकार भी चाहे तो बना सकती है। लोग उकसा भी रहे हैं, लेकिन ये कोई ध्यान देने का चीज नहीं है। हम क्यों ध्यान दें इस पे? हमारा विषय कुछ और है, हमारा विषय डेवलपमेंट है ना। नहीं तो लोग बोलेंगे विकास पागल हो गया है ना। प्रश्न लिखिए इस पे, प्रश्न कैसा आएगा मुख्य परीक्षा में? क्या भारत के संविधान में धर्मांतरण के प्रावधान दिए गए हैं? धर्मांतरण ऑब्लिक लिख दीजिए, धर्मांतरण विरोधी, दोनों शब्द डालिए। क्या भारत के संविधान में धर्मांतरण ऑब्लिक धर्मांतरण विरोधी प्रावधान दिए गए हैं? क्वेश्चन मार्क, इसी में आगे लिखना है। वास्तव में धर्मांतरण के पीछे मूल समस्या क्या है, इसे चिन्हित करें और समाधान के उपाय बताएं। इसे चिन्हित करें और समाधान के उपाय बताएं। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन लिखाता हूं ना, ऐसे प्रश्नों का एक्सरसाइज करो। वो जो मिलता है जीएस में छपा छपाया, ना कोई देखेगा ठीक से, क्वेश्चन का स्तर होगा, वो सब नहीं, इसको लिखा करो। दुनिया भर का क्वेश्चन बताता हूं मैं, जिसके आंसर्स आपके पाठ्यक्रम से आएंगे। 2-4 चेक करवा लिया करो, है ना। ज्यादा भी करवाओगे तो देख लेंगे, लेकिन ऐसा रखो काम, ठीक है। इस मैटर को थोड़ा ऐसे भी पूछ सकते, या करके एक और सवाल लिख दीजिए। थीम ऑलमोस्ट सेम है। धर्मांतरण की चुनौतियों को रोकने के लिए क्या भारत में धर्मांतरण विरोधी राष्ट्रीय स्तर का कानून होना चाहिए? है ना, कानून होना चाहिए। तर्क वितर्क करें, है ना, गिव पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स। क्या बताओगे भाई? आवश्यकता नहीं है, कानून बना सकते हैं, उसके लिए कोर्ट ने भी कह दिया है, लेकिन ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्टेट अफेयर ये नहीं है। उसके जगह पे कुछ और करना जरूरी है। कम्युनिकेशन, संचार, है ना, और संरचनात्मक विकास, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्राइमरी कंसर्न है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। ये समस्या अपने आप मिट जाएगी।